हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए आप लोग एयरफोन लगा लीजिएगा और प्लीज़ पूरा सुनिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो और हमें भी थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने में मदद मिले। जितना मैं जानता हूँ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मार्केट कब क्रैश होता है और क्यों होता है, थोड़ा सा समझिएगा। मैं अपने लेवल से बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कब होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन सी न्यूज़ आती है उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मार्केट में कोरोना हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, या बैंक डूब गई, या क्या हुआ नहीं हो, फ्लड आ गई, या किसी देश से युद्ध हो गया, ये सब पे नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन कब होता है मैं ये बता देता हूँ। जब हमारे रिटेल इन्वेस्टर यानी कि हम जैसे आप सामान्य लोग, जिनकी अमाउंट 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तक मार्केट में होती है, उनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4% का करेक्शन होगा और इससे नीचे नहीं जाएगी। कॉन्फिडेंस हो जाता है, जब फुल कॉन्फिडेंस हो जाता है और फंड जो होता है रिटेल इन्वेस्टर का वो क्लोज हो चुका होता है, यानी कि वो जितने पैसे लगाए होते हैं उसका 80% मार्केट में जा चुका होता है। उसके बाद अगर कोई बैड न्यूज़ आती है इस तरीके की, तो मार्केट क्रैश होता है। अब मार्केट जब क्रैश होता है तो हमें स्टार्टिंग में क्या लगता है, करेक्शन हुआ है, यानी मतलब 16,000 पे है तो वो पहले 15,000 पे आएगा, तो हमें लगेगा कि करेक्शन हुआ है। टीवी वाले भी उसे बोलेंगे कि ये है करेक्शन हुआ है, ये फलाना हुआ है, ठिकाना हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद 15,000 से 15,250 से 15,500 तक फिर ये ऊपर जाती है, और 15,500 पे जाने के बाद हमें लगता है कि यार हम तो 15,000 पे कर खरीद लिए होते तो अच्छा होता है। उसके बाद क्या होता है, 15,500 से फिर ये डाउन की तरफ, नीचे की तरफ जाती है, और ये फिर 15,000 पे आकर सपोर्ट लेती है थोड़ी देर के लिए। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने अपने स्टॉक को एवरेज करने के लिए पैसे लगाते जाते हैं, यानी अपना जो 70% पहले स्टॉक मार्केट में होता है उसके बाद 10% और लगा देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, ये फिर 14,000 पे जाता है, और 14,000 पे जाने के बाद या 14,500 पे जाने के बाद फिर ये थोड़ा रुकता है, क्योंकि वो रिटेल इन्वेस्टर को भरोसा दिलाना चाहता है कि ये इससे नीचे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा इससे नीचे, आप खरीद लो। क्योंकि अगर कोई शेयर है, मान लीजिए किसी कंपनी का 100 शेयर है, तो 100 में से मान लीजिए 70 प्रोमोटर के पास है, तो 30 जो घूम रहे हैं, मान लीजिए 30 है इन्वेस्टर के पास, 15 है बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास और 15 है रिटेल इन्वेस्टर के पास। तो जब मार्केट क्रैश होता है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या चाहते हैं कि ये 15 के 15 शेयर हमारे वो हाई रेट पे खरीद ले, जिसके लिए उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि भैया तुम्हारा जो शेयर है, मान लीजिए 100 रुपये का है, वो 90 से नीचे नहीं जाएगी। जब हमारा उनको हम रिटेल इन्वेस्टर को भरोसा हो जाता है कि 90 से नीचे नहीं जाएगी, तो रिटेल इन्वेस्टर 15 उनके पास शेयर होते हैं और 15 और ख़रीद लेते हैं, यानी उनके पास हो गए टोटल कितने, 30 शेयर, और 70 प्रमोटर के पास पूरा स्टॉक खाली उनका। उसके बाद क्या करते हैं, उनमें कुछ मूवमेंट नहीं होती है स्टॉक में, उसके बाद वो स्टॉक ऑटोमेटिक नीचे गिरना चालू हो जाता है। तो जब सारे स्टॉक गिरते हैं, जिस किसी भी दिन मार्केट क्रैश होता है या करेक्शन होता है, जिस दिन सारे स्टॉक गिरते हैं एक साथ, उस दिन मैं ख़रीदारी को अवॉइड करता हूँ, भले ही वो मामूली से न्यूज़ हो या बड़ी सी न्यूज़ हो। उस दिन मैं स्टॉक को अवॉइड करता हूँ ख़रीदने से, कि हो सकता है कि वो छोटी सी न्यूज़ की वजह से क्रैश भी हो जाए, क्योंकि क्रैश जो होता है बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर की एक तरीके की सोच होती है जिसके वजह से वो क्रैश होता है। फिर क्या करते हैं, जब इनका जो शेयर पूरा खाली हो जाता है, 90 पे इन्होंने बेच दिया सारे के सारे शेयर, उसके बाद उनका 90 का शेयर में कोई मूवमेंट नहीं होती है और वो शेयर को खरीदने वाला कोई नहीं होता है, जिसकी वजह से शेयर धीरे 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 नीचे की तरफ आ जाते हैं। जब 60 पे आते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा ख़त्म होता है, और फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो 60 या 50 पे इस स्टॉक को खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से मार्केट क्रैश होता है। तो मार्केट क्यों होता है,
इसका मैं जवाब दे देता हूँ क्यों होता है। क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर को अपना पैसा डबल करना होता है, इस क्रैश में ही उनका पैसा डबल होता है। बाकी उनका पैसा 5 से 10, अगर 10 से 15% भी कमा लेना तो बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए। अगर उनके 100 अरब 200 अरब रुपए होते हैं और 10% 15% का भी उनको पास अगर रिटर्न मिल जाता है सालाना, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मेन पैसा कब कमाते हैं वो लोग? क्रैश में कमाते हैं। तो जब सारे स्टॉक किसी दिन अगर गिरते हैं, सारे के सारे स्टॉक, उस दिन मैं ख़रीदारी अवॉइड करता हूँ और उस दिन ख़रीदारी नहीं करता हूँ। और बाद में जब स्टॉक रिकवर करते हैं तो उसमें से मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक हैं, तो 10 स्टॉक में क्या होता है हमारे पोर्टफोलियो में, मैं ओवर पोर्टफोलियो बना के रखता हूँ। जैसे मेरा 30 है, 30 से ज़्यादा ही रखता हूँ, मैं 30-40 जितना रखता हूँ। तो क्या होता है ना, एक स्टॉक में लोअर सर्किट लगा रहता है, एक में अपर सर्किट लगा रहता है और दो मीडियम ट्रेड करते रहते हैं। तो जब मेरा एवरेज करने का कभी भी मन करता है ना, तो जब जो लोअर सर्किट में लगा होता है, जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें फिर जब लोअर सर्किट लगा होता है, सामान्य दिनों की बात कर रहा हूँ, किसी दिन अपर सर्किट 10% तेजी होती है, किसी दिन 10% मंदी होती है, किसी न किसी बैड न्यूज़ के कारण, और किसी न किसी गुड न्यूज़ के कारण किसी न किसी शेयर में 10% अपर रहता है, किसी दिन लोअर रहता है। तो जिस दिन लोअर रहता है उसमें मैं पैसे लगा देता हूँ, और फिर जिस दिन फिर ये अपर लगाती है फिर मैं उसको बेच देता हूँ। इसी तरीके से पोजिशनली ट्रेडिंग करता हूँ। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो ये दो मैटर थे क्यों होता है। तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर का पैसा बढ़ाने के लिए होता है। और कब होता है? जब रिटेल इन्वेस्टर को पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि इससे स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा, तभी वो सारा माल जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं रिटेल इन्वेस्टर को बेच के उसके बाद उसको क्रैश करवाते हैं। फिर वही स्टॉक जो उन्होंने 90 में बेचा होता है उसको फिर वो 50 से 60 में खरीद लेते हैं। धन्यवाद।